इंग्लिश ग्रामर के अंदर आज हम आर्टिकल्स का चर्चा करते हैं। आर्टिकल्स के बारे में हम जानते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल्स की चर्चा करते समय सबसे पहले हमें ये जानना है कि आर्टिकल्स के अंदर दो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एक है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर को इंग्लिश में वोवेल्स बोलते हैं और व्यंजन को क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं, राइट। जो वोवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये 5 क्या है, वोवेल्स है। और बाकी जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं ए ई आई ओ यू के अलावा यानी 21 क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट। यानी टोटल ABCD में टोटल लेटर कितने होते हैं, 26। अब उसमें से 5 क्या होते हैं, वोवेल्स, तो माइनस कर दो 21 क्या हो जाएंगे, कॉन्सोनेंट्स हो जाएंगे। ओके, स्टार्टिंग करते हैं आर्टिकल्स का। आर्टिकल्स A, N और D, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं, A, N और D। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे समझो कि यूनिट, USA, चाइना, स्टार्ट करते हैं। तो भाई यूनिट, तो यूनिट है तो यूनिट में क्या लगाओगे, तो सबको पता है कि अपना पहला अक्षर A, E, I, O, U है, तो N लगा देते हैं और बाकी में क्या लगा देते हैं, A लगा देते हैं, राइट। लेकिन हर जगह पे ऐसा नहीं होता, वही चीज़ मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। जैसे कि यूनिट दिया है, भाई यूनिट को हिंदी में लिखेंगे तो पहला अक्षर U आएगा, U। अब इसका स्पेलिंग क्या होता है, YU, राइट। यानी पहला लेटर क्या आया, Y, यानी AEIOU आया नहीं, तो यहाँ पे क्या आएगा, A आएगा। ओके, अब USA है और चाइना है, दोनों कंट्री है, USA भी कंट्री है और चाइना भी कंट्री है, राइट। बट चाइना के आगे जैसे कि द नहीं लगेगा, बट USA के आगे द लगेगा। वैसे भी किसी भी कंट्री के आगे द नहीं लगाते, किसी भी कंट्री के आगे द नहीं लगाते, तो USA के आगे द क्यों लगाया, क्योंकि चाइना के आगे द नहीं लगाएंगे, USA के आगे द इसलिए लगाया कि USA एक कंट्री है, ये बात सही है, बट USA एक ग्रुप कंट्री है, इसके अंदर बहुत सारे कंट्री है, USA के अंदर बहुत सारे कंट्री है, इसीलिए USA के आगे हम द लगा सकते हैं, बाकी कोई भी कंट्री है उसके आगे हम द नहीं लगा सकते। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आर्टिकल्स में ए के बारे में जानते हैं। ए कहाँ कहाँ पे लगता है, तो सिंपल, ओके, जिस तरह का ये लेटर है, जैसे टॉय, बॉल, वॉच, बॉय, स्टूडेंट, देखो इसका पहला लेटर कोई भी AEIOU नहीं है। ओके, जब पहला लेटर AEIOU अगर नहीं हो तो सभी जगह पे क्या लगा देने का, ए लगा देने का। यानी ए का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि भाई कोई भी स्पेलिंग हो, अगर उसका जो पहला लेटर है AEIOU ना हो, उसके अलावा कुछ दूसरा हो, तो क्या लगा देने का, ए। यानी ए का कॉन्सेप्ट अपना क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब अपने कॉन्सेप्ट करते हैं एन का, AN। भाई AN का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जैसे कि दिया यूनिवर्सिटी, तो भाई यूनिवर्सिटी के आगे क्या लगेगा, अगर इसको हिंदी में लिखने जाएंगे तो यू ऐसा आएगा, तो इसका स्पेलिंग क्या होता है, YU, यानी यहाँ पे Y आया तो क्या लगा देंगे, ए। अब यूनिटी का भी कैसा होता है, यू आता है, इसका भी स्पेलिंग क्या होगा, YU, पहला लेटर Y हुआ ना, यहाँ भी क्या लगा देंगे, ए। यूजेस में भी क्या आता है, यू, इसका भी स्पेलिंग क्या होगा, YU, पहला लेटर Y है ना, यहाँ भी क्या लगा देंगे, ए। यूनिक, यूनिक में भी क्या होगा, यू, इसका भी स्पेलिंग क्या होगा, स्टार्टिंग से YU, तो यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, ए। अब देखो अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला में बेटा अ से स्टार्ट होगा और अ का स्पेलिंग क्या होता है, ए, तो यहाँ पे पहला लेटर क्या हो गया, ए, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, एन। यानी आपको एन का भी कॉन्सेप्ट ख्याल आ गया होगा कि ए और एन किस तरह कहाँ लगाते हैं और कहाँ नहीं लगाते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल है, ही इज अननोन गाय। ओके, तो अननोन, तो इसको अगर लिखने जाएंगे तो अ स्टार्ट होगा, तो अ का स्पेलिंग क्या होता है, ए, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। फिर सी इज एजुकेटेड पर्सन, अभी एजुकेटेड है, ई है, तो पहले देखो वैसे नहीं एन लगा देने का, अभी एजुकेटेड में लिखेंगे तो ए लिखेंगे, यहाँ ऐसे लिखेंगे हिंदी में, और इसका स्पेलिंग क्या होता है, ई, यानी AEIOU का भी हिस्सा है, तो यहाँ भी क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे। फिर दिस इज यूनिफॉर्म, अब यू है तो ऐसा नहीं एन लगा देने का, भाई यूनिफॉर्म है तो इस तरह से आएगा, और इसका स्पेलिंग क्या हो जाएगा, YU, तो यहाँ पर ए लगेगा, एन नहीं लगेगा। माई फादर इज MBBS डॉक्टर, तो घबराने का नहीं, MBBS है, एम को लिखेंगे ए, यहाँ देखो ए से स्टार्ट होगा, स्पेलिंग क्या होता है, ए का ई, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। फिर यू आर नॉट अगली बॉय, तो यू आया, फिर अगली लिखेंगे तो अ ऐसे लिखेंगे ना, तो अ का स्पेलिंग क्या होता है, ए होता है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। ओके, यानी अपना एन का भी कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया, एन का भी अपना कॉन्सेप्ट
क्लियर हो गया भाई, ए और एन कहाँ पे लगाते हैं अपने को पता चल गया। अब स्टार्टिंग करते हैं द का कॉन्सेप्ट। द, तो सबसे पहले द के लिए अपने एक एग्जाम्पल शो करते हैं कि जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है कि दिस इज द पेन, दिस इज द पेन, और दूसरा नंबर एग्जाम्पल लिखा दिस इज अ पेन। तो मैंने यहाँ पे द लगा दिया, मैंने यहाँ पे ए लगा दिया, तो कुछ तो है इसमें। तो समझो कि बात समझो कि सपोज करो कि 2 पेन है, जैसे ये पेन है और ये पेन है, 2 पेन है अपने पास, राइट, या कुछ भी हो, 2 पेन से अपने पास। अब 2 पेन्स में कैसा है कि जो ये वाला पेन है वो फादर ने हमें गिफ्ट दिया है, और ये तो नॉर्मल पेन है, जैसे हमारे पास बहुत सारे पेन होते हैं वैसे ये भी पेन है। तो पेन तो ये वाला नॉर्मल पेन है, जैसे हमारे पास बहुत सारा पेन है तो बहुत सारे पेन में ये भी पेन आया, ये हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं है, इसीलिए हमने दिस इज ए पेन यूज़ किया। लेकिन ये फादर ने दिया है, तो अपने पास सपोज करो अपने पास 100 पेन है, तो 100 पेन में 99 पेन्स में ये पेन्स आ रहा है, तो इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बट 100 के अंदर जो ये पेन है ये फादर ने गिफ्ट दिया है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके आगे क्या लगाया, द, यानी कोई इंपॉर्टेंट चीज हो तो उसके आगे अपने द लगा सकते हैं। अब स्टार्टिंग करते हैं, ये देखो क्रॉस, क्रॉस का मतलब द कहाँ नहीं आता है, और राइट का मतलब द कहाँ कहाँ पे आता है। बस यही सीख लो कि द कहाँ आता है, द कहाँ नहीं आता है। ए एन का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और द का भी क्लियर हो जाएगा। कोई भी कंट्रीज हो, कोई भी कंट्रीज, वहां पे द नहीं लगाएंगे। जैसे इंडिया है तो द इंडिया नहीं बोलेंगे, द चाइना नहीं बोलेंगे। हाँ, एक कंट्री थी यूएसए, मैंने बताया यूएसए में ग्रुप कंट्री, यूएसए के अंदर बहुत सारे कंट्री है, इसीलिए वहाँ पे द लगा सकते हैं, बाकी किसी भी कंट्रीज के आगे द लगा सकते नहीं है। कोई भी लैंग्वेज हो, कोई भी लैंग्वेज, ओके, जैसे कि इंग्लिश हो कि हिंदी हो, द नहीं लगता, द इंग्लिश, द गुजराती, द हिंदी नहीं होता। जैसे कि आई स्पीक इंग्लिश ऐसा बोलते हैं, ऐसा नहीं कोई बोलता है कि आई स्पीक द इंग्लिश, द वर्ड नहीं लगता है लैंग्वेज के आगे। अब स्ट्रीट्स हो, कोई भी गली हो, तो किसी भी गली हो उसके आगे हम द नहीं लगाते। जैसे कोई गली का नाम है, सपोज करो गली का नाम श्रीनाथ नगर है, तो अपने ऐसे बोलेंगे आई लिव इन श्रीनाथ नगर, अपना ऐसे नहीं बोलेंगे कि आई लिव इन द श्रीनाथ नगर, किसी भी स्ट्रीट के आगे द नहीं लगता। फिर नेम हो, किसी का भी नेम हो उसके आगे द नहीं लगता, ओके, कोई भी नेम हो उसके आगे अपने द नहीं लगा सकते, राइट ना। जैसे राम है तो द राम नहीं बोल सकते, श्याम है तो द श्याम नहीं बोल सकते, राम है तो कोई भी नेम, ओके, तो नेम कोई भी हो, जैसे कि राम हो, श्याम हो, तो अपने ऐसा नहीं बोलते द राम द श्याम, ऐसा अपने कुछ बोल सकते नहीं है, मतलब किसी भी नेम के आगे अपने द लगाएंगे नहीं। उसके बाद कोई भी सिटी हो, किसी भी सिटी के आगे हम द नहीं लगा सकते। जैसे अहमदाबाद है तो द अहमदाबाद नहीं, अपने ऐसा बोल सकते हैं आई लिव इन अहमदाबाद, राइट ना। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि आई लिव इन द अहमदाबाद, ओके, किसी भी सिटी के आगे हम द लगा नहीं सकते। यानी द कहाँ कहाँ नहीं लगेगा, कोई भी कंट्री हो द नहीं लगेगा उसके आगे, किसी भी लैंग्वेज के आगे द नहीं लगेगा, किसी भी स्ट्रीट के आगे द नहीं लगेगा, किसी भी नेम के आगे द नहीं लगेगा, और किसी भी सिटी के आगे भी द नहीं लगेगा। अब बात उठती है कि द कहाँ कहाँ पे लगता है। जैसे रिवर्स हो, तो कोई भी रिवर्स है, तो बहुत सारी रिवर्स है, गंगा यमुना सरस्वती, बहुत सारी रिवर्स है, तो रिवर्स के आगे हम लोग द वर्ड यूज करते हैं। जैसे अपने बोलते हैं द गंगा, द यमुना, ऐसे हम लोग बोलते हैं, यानी रिवर्स के आगे द लगता है। होली बुक्स है, तो होली बुक्स भी बहुत सारी है, जैसे बाइबल है, कुरान है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, तो ये सब के आगे हम द यूज कर सकते हैं। जैसे द गीता, द रामायण, इस तरह होली बुक्स के आगे भी हम द लगाते हैं। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर के आगे भी हम द लगाते हैं। न्यूज़पेपर बहुत सारे, दिव्य भास्कर, दैनिक भास्कर, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके, तो जैसे अपने ऐसा बोल सकते हैं द टाइम्स ऑफ इंडिया, किसी भी न्यूज़पेपर के आगे हम द लगा सकते हैं। लास्ट में आता है क्लास। अब क्लास हो तो उस पर ध्यान रखने का, जैसे कि कैमल है, तो कैमल तो मतलब एक ऊँट है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कैमल्स, कैमल्स अगर मैं बोल दूँ तो बहुत सारे ऊँट, भाई द कैमल्स। अगर किसी भी चीज़ का क्लास हो, अगर बॉय है तो एक लड़का है, तो उसके आगे हम लोग द नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर बॉयज हो, बहुत सारे लड़के हो, तो उसके आगे हम लोग द लगाएंगे। द कैमल्स हुआ कि द बॉयज हुआ कि द हॉर्सेस हुआ, मतलब किसी भी चीज का ग्रुप हो, ढेर सारा हो, तो उसके आगे हम लोग द लगा सकते हैं, राइट ना। इस तरह से क्लास में के आगे भी द लगाते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना, मैन और वुमेन, यानी आदमी और औरत, जैसे मैन एक है, अगर ढेर सारे मैन्स हो ना, तो उसके आगे हम लोग द नहीं लगा सकते। मैंने अभी बोला क्लास हो तो द लगा सकते हैं, कैमल है तो द नहीं लगाएंगे, बट कैमल्स होगा तो द लगाएंगे। लेकिन मैन है तो भी द नहीं लगाएंगे, और मैन्स हो जावे तो भी, मतलब मैन और वुमेन ग्रुप में भी हो जावे फिर भी इनके साथ द नहीं आएगा। और द का एक लास्ट फैक्ट है कि द कहाँ पे एक जगह और आता है, कोई भी सनातन सत्य वाक्य हो, कोई भी क्या हो, सनातन सत्य वाक्य हो,
तो उसके आगे भी द लगाते हैं। जैसे बोलते हैं ना कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, मैं ऐसे बोल सन राइजेस इन द ईस्ट, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि सन हमेशा ईस्ट में ही राइजेस होता है, तो वहां पे द लगेगा। जैसे पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड नहीं आएगा, भाई पीकॉक बहुत सभी बर्ड में सबसे ज्यादा सुंदर है, तो पीकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड नहीं आएगा, पीकॉक इज द ब्यूटीफुल बर्ड आएगा। मतलब जो सनातन सत्य हो और जो सुपरलेटिव डिग्री हो। जिस एग्जाम्पल के सेंटेंस में ये सब वर्ड देखने को मिले EST, वहां पे भी अपने द यूज करते हैं। ओके, कंप्लीट।